मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन कैरेक्टर नैटली को देखते हैं जो एक सेक्स वर्कर थी। इंटीमेट होते वक्त उसका क्लाइंट उसे मारने के लिए कहता है और एक ख्वाहिश भी नैटली उसकी पूरी करती है। उसका क्लाइंट इसके बाद उसे उसके साथ रुकने के लिए कहता है। नैटली ने पूछा कि क्या तुम इसके लिए मुझे एक्स्ट्रा पे करोगे। क्लाइंट इसके लिए मना करता है तो फिर वो मना कर देती है। उसने फिर अपने फेक हेयर्स निकाले और अपनी लाइफ में वो फिर से नॉर्मल हो जाती है। पैरेलल में हम हमारे और एक मेन कैरेक्टर मिच को देखते हैं। आज उसके फ्रेंड ने उसके लिए एक डेट सेटअप की थी। वो मिच के लिए अपनी गर्लफ्रेंड की एक फ्रेंड को भी लेकर आया था। वो सब मिलकर मूवीज को डिस्कस करते हैं। जिसके साथ मिच की डेट सेटअप हुई थी वो लड़की मिच में बहुत इंटरेस्टेड थी, पर मिच को इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। अपने फ्रेंड के कहने पर वो जबरदस्ती यहाँ पर आया हुआ था। वो फिर बाथरूम में जाता है और खुद को प्लीज करने लगता है। बाथरूम में उसका फ्रेंड भी आता है। वो कहता है कि तुम्हें कर क्या रहे हो, वो लड़की तुम में इंटरेस्टेड है और तुम्हें भी उसमें इंटरेस्ट दिखाना चाहिए। फ्रेंड पूछता है कि क्या तुम अब भी वो ऐप यूज करते हो। एक्चुअल में मिच एक सेक्स ऐप यूज करता था जहां पर किसी भी लड़की को अगर उसके साथ इंटीमेट होना होगा तो अगर वो दोनों मैच करते तो मिलकर वो दोनों इंटीमेट हो जाते थे। दोनों की रिलेशनशिप में कोई भी कमिटमेंट के चांस नहीं होता था। इस तरीके का मीनिंगलेस ऐप यूज करना मिच को अच्छा लगता था। ये एक प्रॉब्लम था और इसी वजह से उसका फ्रेंड उसके लिए कंसर्न्ड है। मिच अपने फ्रेंड को ज्यादा सीरियसली लेता नहीं। यहाँ पर वो बहुत ज्यादा बोर हो रहा था तो वहां से वो चला जाता है। इसके बाद हम उसे अपना फिर से ऐप यूज करता हुआ देखते हैं जहां पर वो मल्टीपल पार्टनर्स के साथ होता है। रात में ऐसे ही एक लड़की से मिलने के लिए होटल में वो आया हुआ था। वहां पर नैटली उसके पास आती है और उससे बात करने लग गई। कहती कि तुम मेरे लिए ड्रिंक बाय कर सकते हो। मिच उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता। नैटली कहती कि क्या तुम लड़कियों को इसी तरीके से ट्रीट करते हो। मिच कहता है कि तुम मुझसे फ्री में ड्रिंक मांग रही हो और इसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। नैटली ने कहा कि तुम्हें सब कुछ चीजें फ्री में नहीं मिल सकती, तुम्हें पहले पे करना पड़ता है। मिच कहता है कि पहले दो लोगों में बातें होनी चाहिए, उसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। नैटली कहती है कि मैं स्टैनफोर्ड की स्टूडेंट हूँ, उसे क्या क्या बुक्स अच्छी लगती है, क्या क्या करना अच्छा लगता है, ये सब कुछ उसे बता देती है। मिच को लगा कि जिस लड़की के साथ वो मिलने के लिए आया था ये नैटली ही है। नैटली कहती है कि तुम्हें जरा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, पर उसके साथ रात बिता सकती है। उसे अपने रेट्स बताती है। मिच उसे डिसरिस्पेक्ट कर वहां से जाने के लिए कहता है। उसे जरा बुरा लगा और उसने कहा कि मैं वैसे भी तुम्हें अफोर्ड नहीं कर सकता। नैटली भी उसे डिसरिस्पेक्ट कर वहां से चली जाती है। अगले दिन मिच से मिलने के लिए उसकी बॉस आए। उसे कहती कि मेरे ऑफिस में आओ। ऑफिस में आकर उसे फायर कर देते हैं। मिच कहता है कि मैं तो बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, आपको भी मेरा काम पसंद आता है, तो आप मुझे फायर क्यों कर रहे हो। बॉस ने कहा कि मुझे किसी और एम्प्लॉय को फायर करना था, पर अगर मैं उन्हें फायर कर देता तो लोग मुझे समझते कि मैं रेसिस्ट हूँ। बाकी भी इश्यूज की वजह से मैं बाकी लोगों को फायर नहीं कर सकता। तुम एक अच्छे एम्प्लॉय हो पर मुझे तुम्हें फायर करना पड़ेगा। इसके बाद मिच फिर चला जाता है। फिर से अपने ऐप को यूज कर एंटरटेनमेंट करता है। अगले दिन मिच अपने फ्रेंड से मिलने के लिए गया। फ्रेंड उसे समझाता है तुम्हें अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में लेना चाहिए। अब तुम्हारे पास जॉब भी नहीं है, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तुम इस तरीके से कमिटमेंट से भाग नहीं सकते। जिस लड़की के साथ तुम डेट पर गए थे, जिस लड़की के साथ मैंने डेट सेटअप की थी, बहुत ही अच्छी लड़की थी, शायद तुम्हें किसी हेल्प की जरूरत है। मिच उस पर गुस्सा हो जाता है। कहता है कि हम दोनों लंच के लिए जाने वाले थे, ये सब मुझे लेक्चर मत दो। मिच फिर जाकर अलग अलग जगह पर जॉब के लिए अप्लाई करता है, पर कहीं पर भी उसे जॉब नहीं मिलती। वो फिर फाइनल इंटरव्यू में आया। वहाँ की बॉस उसे कहती है कि तुम्हारा राइटिंग प्रोफाइल तो अच्छा है, पर आजकल तुम जैसे राइटर की हमें जरूरत नहीं है। कोई इंटरेस्टिंग आर्टिकल लिखने वाले लोग हमें चाहिए। मिच डिसअपॉइंटेड होकर वहां से जा रहा था, पर जाते जाते वो कहता है कि आप जैसा कहोगे मैं वैसा आर्टिकल लिख सकता हूँ, आप मुझे एक चांस तो देकर देखो। बॉस फिर इस बात के लिए मान जाती है। ऑलरेडी 2 लोग इस कंपटीशन में थे तो मिच को भी ऐड कर लिया जाता है। मिच घर पर आया तो उसका लैंडलॉर्ड उस पर गुस्सा था। कहता है कि अगर तुमने नेक्स्ट वीक तक रेंट पे नहीं किया तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। इसके बाद मिच आर्टिकल पर रिसर्च करना स्टार्ट कर देता है। उसने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें एक सेक्स रिंग को एक्सपोज कर दिया गया था। उसे आइडिया है कि नैटली पर वो प्रोफाइल बना सकता है। नैटली ने उसे कहा था कि वो स्टैनफोर्ड गई थी तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि वो इस बिजनेस में कैसे आई। वो फिर उसी होटल में जाता है जहां पर वो नैटली से मिला था। वहां के बारटेंडर से उसने इंक्वायरी की। बारटेंडर को लग रहा था कि मिच शायद पुलिस में है। वो मिच को प्रूव करने के लिए कहता है कि वो पुलिस में नहीं है। बारटेंडर जो उससे करने के लिए कह रहा था ये बहुत ही अजीब था और इस वजह से मिच वहां से उठकर जाने लगता है। जाते वक्त उसे नैटली मिली। नैटली कहती कि तुम मुझे फिर से मिलने के लिए क्यों आए, क्या तुम उन लड़कों में से हो जो मेरी जैसी लड़कियों को देखते हैं और उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं। मिच कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसे जो आर्टिकल लिखना था उसके बारे में उसे बता देता है। नैटली कहती कि तुम जो आर्टिकल लिखोगे उसमें लिखोगे कि सिस्टम ने मुझे फेल किया और इसी वजह से मुझे ये सब जॉब करना पड़ रहा है। ये सब चीजें इतनी सिंपल नहीं है। वो उसके आर्टिकल में थोड़ी सी भी इंटरेस्टेड नहीं थी और फिर वो वहां से चली जाती है। रात में नैटली क्लाइंट के साथ गई। उसे किस करना चाहता था पर नैटली इसके लिए उसे मना करती है क्योंकि उसे अपने क्लाइंट को किस करना अच्छा नहीं लगता। वो क्लाइंट उसे फोर्स करने लग गया। नैटली फिर उसे मार कर वहां से चली जाती है। वो बहुत ही डिस्टर्ब हो गई थी। जो भी हुआ था ये सब बात वो अपने रूममेट डाना को बताती है।
डाना ने कहा कि तुम्हें अपने पिम के साथ मिलकर काम करना चाहिए। नेटली कहती कि वो मेरे आधे पैसे ले लेता है जो उसे अच्छा नहीं लगता। डाना ने कहा कि तुम्हें प्रोटेक्शन की जरूरत है। इस बात से नेटली एग्री करती है। उसे फिर एक आइडिया आता है कि न्यूज़पेपर आर्टिकल के लिए मिच उसे फॉलो करने वाला था, तो उसे एज अ प्रोटेक्शन वो यूज कर सकती है। उसे फिर कॉल कर अगले दिन वो मिलने के लिए बुला लेती है। वो दोनों फिर एक बहुत ही रिच हाउस पर गए। उन्हें वेलकम किया जाता है और वहां की लेडी कहती कि मेरा बेटा तुम्हारा वेट कर रहा है। मिच सरप्राइज हो जाता है। उसे पूछता है कि तुम यहाँ पर कर क्या रही हो। नेटली ने कहा कि कुछ भी मत बोलो, सिर्फ देखते रहो। नेटली फिर एक छोटे बच्चे को मैथ्स पढ़ाती है। वहाँ उसे इस चीज के बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। मिच उससे कहता है कि तुम्हें इस काम के लिए बहुत ही अच्छे पैसे मिल रहे हैं, पर फिर भी तुम ये सब काम क्यों कर रही हो। नेटली कहती है कि मुझे और भी पैसे चाहिए और ज्यादा कुछ क्वेश्चन मत पूछो। तुमने कहा था कि तुम सिर्फ मेरे साथ रहोगे और ऑब्जर्व करोगे। इसके बाद वो नेटली के घर पर आते हैं। नेटली जब छोटी थी तभी उसके फादर उसे छोड़कर चले गए थे। मिच उसके हाई स्कूल की फोटोज देखता है। नेटली ने उसे कहा कि ग्रेजुएशन के बाद मैंने बहुत सारी जॉब को अप्लाई किया, पर उसे जॉब मिल नहीं रही थी। ये जो काम करती है इसमें उसे अपनी जॉब से भी ज्यादा पैसे मिलते हैं। मिच कहता है कि उतने ज्यादा तो पैसे नहीं मिलते होंगे, तुम स्टैनफोर्ड की ग्रेजुएट हो। नेटली कहती है कि लास्ट ईयर में मैंने $200,000 कमाए। मिच इस बात से सरप्राइज हो जाता है। इसके बाद रात में एक होटल में जाने के लिए रेडी हो जाती है। उसने मिच को देखा तो उसका आउटफिट अच्छा नहीं था, तो उसे वो रेडी करती है। मिच ने जो पहना था उसे अच्छा नहीं लगता, पर नेटली को बहुत पसंद आता है। इसके बाद नेटली जाकर अपने क्लाइंट के साथ बात करने लग गई। मिच उसे दूर से ऑब्जर्व कर रहा था। रूम के बाहर बैठकर उसकी आवाजें सुनता है। इसके बाद वो दोनों घर पर आ रहे थे। मिच कहता है कि तुम जितनी आवाज निकाल रही थी उतना ज्यादा तुम इसे एंजॉय नहीं करती होगी। नेटली कहती कि क्लाइंट बार बार मेरे पास वापस आ सके, इस वजह से ये सब करना पड़ता है। अगले दिन हैंगआउट करते वक्त मिच ने उसे पूछा कि ये सब शुरू कैसे हुआ था। नेटली कहती कि मेरी रूममेट ये सब काम करती थी। एक दिन वो मुझे उसके साथ लेकर गई। उसके पिम ने मुझे देखा और उसने कहा कि मैं तुम्हें $1,000 दे सकता हूँ। उसने पैसे नेटली के सामने रख दिए थे। नेटली ने सोचा नहीं था कि वो कभी भी ऐसा काम करेगी, और पैसे देखने के बाद इसके लिए रेडी हो गई। उसके बाद से वो एक काम करने लग गई थी। आज रात भी नेटली और मिच एक बार में आते हैं। वहां पर नेटली अपने क्लाइंट के साथ बात करने लग गई। वो क्लाइंट नेटली के साथ सही तरीके से बिहेव नहीं कर रहे थे। मिच से देखता है और नेटली को प्रोटेक्ट करने के लिए आ गया। उन्हें धमका कर वहां से भगा देता है। मिच कहता है कि मुझे ये फिर से मत करने के लिए कहना, ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है। नेटली कहती है कि मुझे प्रोटेक्ट करते हो, अगर तुमने एक्चुअल में किसी को मारा होता तुम्हारा आर्टिकल कितना इंटरेस्टिंग बन जाता। मिच को फिर उसके ऐप की नोटिफिकेशन आ जाती है। नेटली इसमें इंटरेस्टेड हो जाती है कि इतना मिस्टीरियस टेक्स्ट था क्या। वो फिर उसका चुपके से पीछा करने लग गए। मिच एक बार में जाता है और वहां पर एक लड़की के साथ वो इंटीमेट हो गया। नेटली देख रही थी। नेटली कहती कि मैं तुम्हारे बारे में भी जानना चाहती थी, इतना मिस्टीरियस टेक्स्ट आखिर था क्या। नेटली ने पूछा कि क्या तुम्हें हमेशा करते हो, तो मिच उसे सच बताता है कि हमेशा ये सब वो ट्राई करता रहता है। नेटली पूछती कि कोई डिसीज हो जाए या इसके लिए तुम डरते नहीं। मिच एक्चुअल में इसके लिए डरता था और हमेशा टेस्ट करता रहता था। नेटली भी हमेशा टेस्ट किया करती थी और इसका एक्सपीरियंस वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। दोनों बहुत सारी बातें करते हैं और उनमें बॉन्डिंग होती है। अगले दिन मिच अपने फ्रेंड से मिलने के लिए गया। उसका फ्रेंड उसे पूछता है कि आजकल चल क्या रहा है। मिच ने उसे कहा कि मैं एक आर्टिकल लिख रहा हूँ। उसने आर्टिकल के बारे में पूछा तो मिच उसे बता देता है एक सेक्स वर्कर के बारे में वो आर्टिकल लिख रहा है। मिच का फ्रेंड उसके लिए बहुत ही वरीड था कि पहले मिच इस तरीके का ऐप यूज करता है और अब वो एक सेक्स वर्कर की प्रोफाइल पर आर्टिकल लिख रहा है। नेक्स्ट डे मिच अपनी फैमिली से मिलवाने के लिए नेटली को लेकर आया। सबको लगता था कि मिच एक लूजर है, उसकी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है, और इसी वजह से नेटली को लेकर आया था। मिच का घर बहुत ही बड़ा था। नेटली पूछती कि तुम्हारे फादर करते क्या है। मिच ने कहा कि वो 70s में एक सॉन्ग राइटर थे और इसी वजह से बहुत ही रिच है। घर पर नेटली मिच की सिस्टर से मिली, एमिली को नेटली बहुत पसंद आती है। इसके बाद सब लोग मिलकर लंच करते हैं। मिच अपने फादर को बताता है कि नेटली का बिजनेस है और उसी के ऊपर मैं आर्टिकल लिख रहा हूँ। फादर को भी नेटली बहुत पसंद आई। आजकल जॉब जाने की वजह से मिच के पास पैसे नहीं थे, तो लंच के बाद वो अपने फादर से बात करता है। फादर ने कहा कि मेरे एस्ट्रोलॉजर ने मुझे बताया कि इस मंथ में मैं किसी को भी पैसे ना दूं, और इस वजह से वो पैसे नहीं दे सकते थे। ये सारी बातें नेटली बाहर से सुन लेती है। घर आने के बाद नेटली ने मिच से कहा तुम्हारी फैमिली बहुत अच्छी है, अपने फादर को मत बताना कि मैं क्या करती हूँ, उनका दिल टूट जाएगा। हैंगआउट करते वक्त मिच फिर से नेटली से पूछता है कि क्या इकोनॉमी इतनी खराब है कि तुम्हें ये सब करना पड़ रहा है। नेटली कहती है कि जब मैं कॉलेज में थी तो मेरी बहुत सारी रिलेशनशिप थी। मैंने फिर मेरी रिलेशनशिप्स पर आर्टिकल लिखा था। ये आर्टिकल किसी न्यूज़पेपर एडिटर को पसंद आ गया था और उसने पब्लिश कर दिया था। वायरल हो गया और इस वजह से नेटली की बहुत बदनामी हुई। अगर उसका नाम कोई भी सर्च करता है तो वही आर्टिकल आता है और इसी वजह से उसे कोई भी जॉब नहीं मिलती। कॉलेज खत्म होने के बाद फिर बिना जॉब के वो रह नहीं सकती थी और इसी वजह से ये सब काम करना उसने स्टार्ट कर दिया था। मिच को उसकी सिस्टर का कॉल आता है। सिस्टर एक पार्टी में गई थी और एक लड़की ने उसे बुली किया था। मिच और नेटली फिर वहां पर पहुंच जाते हैं। नेटली इस बात से बहुत गुस्सा हो जाती है। वो कहती कि उस लड़की से मैं बात कर आती हूँ।
उसने डोर पर नॉक किया और एक छोटी सी लड़की बाहर आई। नैटली उस छोटी लड़की को ही बहुत कुछ बोल देती है। एमिली ने रियलाइज किया कि वो रॉन्ग हाउस पर आ गए हैं। अंदर से उस छोटी लड़की के फादर उन्हें मारने के लिए भागते हैं, पर सब लोग वहां से भाग गए। रात में घर आकर सब लोग मूवी देखते हैं। आज नैटली और मिच ने बहुत ही अच्छा सा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया था। वो दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन इसके बारे में वो कुछ भी बात नहीं करते। जाते हुए नैटली मिच को एक एनवेलप देती है जिसमें कुछ पैसे थे। उसने कहा कि तुम्हारे डैड के साथ तुम्हारी जो बात हुई थी इसके बारे में मैंने सुन लिया था। इन पैसों से तुम्हें जरा हेल्प हो जाएगी, बाद में इसे तुम मुझे लौटा सकते हो। मिच फिर से एक लड़की को अपने आप से घर पर बुला लेता है, पर उसके साथ वो इंटीमेट नहीं हो पाता। उसे ये चीज करना गलत लगता है। नैटली अपने टेस्ट कराने के लिए हॉस्पिटल में गई हुई थी। उसे वहां पर जरा डर लगता था, तो मिच भी उसके साथ आ गया। दोनों के बीच में एक अच्छा मोमेंट शेयर होता है। नेक्स्ट सीन में मिच फिर से अपने फ्रेंड के साथ हैंग आउट कर रहा था। उसका फ्रेंड पूछता है, क्या तुम नैटली को डेट कर रहे हो? मिच को लगता है कि उसे जज कर रहा है, तो जरा गुस्सा हो जाता है। फ्रेंड ने कहा कि ये सब करना डेंजरस है और इसी वजह से मैं बोल रहा था। अगले दिन भी नैटली अपने जॉब पर मिच को अपने साथ लेकर आती है। नेक्स्ट डे मिच अपने घर पर आता है तो उसके घर पर उसके फादर, नेबर, उसकी सिस्टर सब लोग थे। उसके फ्रेंड ने मीटिंग अरेंज की थी। उन्हें लगता है कि जिस तरीके से मिच अपनी लाइफ जी रहा है वो सही नहीं है और उससे बात करना चाहते थे। मिच इसमें इंटरेस्टेड नहीं था और उन पर ही गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। रात में नैटली और मिच साथ में थे। नैटली उसे कहती कि तुम इस तरीके से बिहेव क्यों कर रहे हो? क्या कल रात की वजह से तुम जरा ऑकवर्ड फील कर रहे हो? मिच कहता है कि कल रात के बारे में मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। इस बात से नैटली जरा अपसेट हो गई। नैटली का एक क्लाइंट उसे फोर्स कर रहा था। मिच उस क्लाइंट से बात करने के लिए जाता है पर क्लाइंट ने मिच को डिसरिस्पेक्ट कर दिया। मिच उसे मारने लग जाता है। रात में फिर नैटली मिच के पास आई। नैटली ने कहा कि अगर मैं तुम्हें बुलाती तब तुम्हें आना था, तुम इस तरीके से कुछ भी नहीं कर सकते। उन दोनों में फिर बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है। एक दूसरे को बहुत कुछ बोलते हैं। नैटली कहती है कि तुम में बहुत ही सेल्फ लो स्टीम है और इसी वजह से तुम बहुत सारे लोगों के साथ इंटीमेट होकर अपनी स्टीम को बढ़ाते रहते हो। तुम बहुत ही ज्यादा पथेटिक हो। नैटली भी जो करती है इसके लिए मिच उसे बहुत बुरा कहता है। जिनके लिए मिच आर्टिकल लिख रहा था उनसे वो बात करने के लिए आता है। कहता है कि मैं अब आर्टिकल नहीं लिखना चाहता। बॉस ने कहा कि लास्ट टाइम जब मैं तुमसे मिली थी तो तुम तो बहुत ही एक्साइटेड थे। मिच कहता है कि मुझे अब भी ये जॉब चाहिए, पर वो आर्टिकल में अब लिख नहीं सकता। बॉस ने कहा कि तुम एक जर्नलिस्ट हो, तुम्हारा काम है लिखना। अगर तुम ये नहीं कर रहे तो अपनी लाइफ वेस्ट करोगे। रात में नैटली जब अपने क्लाइंट के साथ थी तो मिच वहां पर पहुंच जाता है। मिच उसे कहता है कि तुम्हें कभी भी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं थी, तुम सिर्फ जरा लोनली थी। वो उसे लाइक करने लग गया था और उसके साथ रहना चाहता था। नैटली उसे कुछ भी नहीं कहती और वहां से जाने के लिए कहती है। इसके बाद नैटली ने MBA के कॉलेजेस के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। हर कॉलेज में जहां पर भी उसका नाम सर्च किया जाता था तो आर्टिकल जो आते थे और इस वजह से नैटली को वहां पर एडमिशन नहीं मिलती थी। इस बार जिस कॉलेज में वो अप्लाई करती है वहां पर उसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है। वो समझ सकते थे कि इंटरनेट की वजह से लड़कियों को कितना बदनाम किया जाता है। उन्हें नैटली की पूरी स्टोरी अब पता थी क्योंकि मिच ने उसके ऊपर आर्टिकल लिखा हुआ था। अब उसे वहां पर एडमिशन मिल गई थी। जाकर ये आर्टिकल नैटली पढ़ती है। मिच अपने फैमिली के पास आया हुआ था। अपने फादर से बात करता है और वो अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। इसके बाद नैटली डायरेक्टली वहां पर पहुंच गई। नैटली उसे कहती है तुमने इस आर्टिकल में जो भी लिखा है वो झूठ है। तुमने लिखा है कि मैं प्यार पर बिलीव नहीं करती क्योंकि बहुत सारे हस्बैंड को वाइफ पर चीट करते हुए मैंने देखा हुआ है। मैं सचमुच में प्यार पर बिलीव नहीं करती थी जब तक मैं तुमसे नहीं मिली। तुमसे मिलने के बाद मैंने जो फील किया ये कभी भी मैंने फील नहीं किया था। मिच कहता है कि बात अच्छी है और वो कुछ भी नहीं कह रहा था। नैटली फिर वहां से जाने लग गई। मिच रियलाइज करता है कि वो अब भी उसे प्यार करता है। उसके पीछे आ गया और उसे किस कर लेता है। वो दोनों अब साथ में बहुत खुश थे। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नए मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।